आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आपकी धान की रोपाई के 30 से 35 दिन हो चुके हैं, यानी कि 1 महीने से ऊपर का समय धान की रोपाई का हो चुका है, फिर भी आपकी धान के पौधे में ज़्यादा कल्ले का फुटाव बिल्कुल नहीं हुआ, पौधे की बढ़वार नहीं हुई है, तो आपको क्या करना चाहिए। इस समय पर आपको पौधे की बढ़वार ज़्यादा कल्ले पाने के लिए कौन सा तरीका आपको अपनाना चाहिए, जिससे कि आपके धान के समय ज़्यादा कल्लियाँ ज़्यादा फुटाव हो, जिससे कि आपको अच्छे और अधिक उत्पादन मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर पुराने हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, सब्सक्राइब एकदम फ्री होता है। तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा साथी, वहाँ पर आपको प्रेस कर देना है, जिससे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब होगा। साथ ही में आपको बेल आइकन भी दबा देना है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना माता किसान भाइयों तक भेज लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, अगर आप लोग कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अगर आपकी धान की रोपाई के 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, यानी कि 30, 35, 40 दिन हो चुका है, फिर भी ज़्यादा कल्ले बिल्कुल भी नहीं है, बढ़वार नहीं हो रही है, तो क्या करना चाहिए साथियों। तो सबसे पहले किसान भाइयों को क्या करना है, यहाँ पर 5-6 बार जाए आपको बताने वाले। नंबर 1 पर किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक यूरिया की टॉप ड्रेसिंग नहीं कराई है तो सबसे पहले तो आपको यूरिया दानेदार का उपयोग करना चाहिए। यूरिया की कमी की वजह से ही ये समस्या आ सकती है। बहुत सारे किसान भाई थोड़ा सा देर में डालते हैं, तो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग अगर आपने नहीं की साथियों तो आपको 25 से 30 दिन की जब हो जाता है साथियों, दोबारा से 45 से 50 दिन पर देना होता है। तो साथियों सही समय पर आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देना चाहिए। इसका इस्तेमाल हमें 3 बार करना होता है, पहली बार रोपाई के समय पर, दूसरी बार साथियों 25 से 30 दिन पर, और तीसरी बार 45 से 50 दिन पर यूरिया खाद अपने धान की फसल में साथियों डालनी चाहिए। तो यूरिया खाद का इस्तेमाल आपको अवश्य कर लेना चाहिए। इसकी कमी की वजह से भी ये सारी समस्याएं आ सकती है। नंबर 2 पर किसान भाई आपको जिंक खाद का इस्तेमाल करना होगा साथियों। जिंक की कमी की वजह से भी आपके पौधे की बढ़वार कई बार रुक जाती है, अक्सर रुक जाती है, पौधे का बंधे रह जाते हैं, कल्लों का विकास नहीं होता है, पौधे में पीलापन भी आ जाता है। तो अगर आपने जिंक खाद डाला हुआ है तो अच्छी बात है। अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया तो साथियों जिंक की भी पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। 33% वाला जो जिंक आता है साथियों, जिसमें सल्फर भी पाया जाता है, उसका इस्तेमाल आप लोगों को 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करना चाहिए। जब आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं तो उसी में मिला करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यूरिया खाद का इस्तेमाल कर दिया साथियों, तो आप जिंक का स्प्रे भी कर सकते हैं, छिड़काव भी कर सकते हैं साथियों। जो 33% वाली जिंक आती है साथियों, इसकी आपको 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको स्प्रे करना होता है, छिड़काव करना होता है। अगर आप स्प्रे करते हैं साथियों तो दोबारा आपको डालना पड़ेगा, फिर से 15 दिन के बाद फिर से दोहराना पड़ेगा। 15 से 20 दिन के बाद साथियों जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो इतनी मात्रा साथियों 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा साथियों जिंक सल्फेट 33% वाला मिलेगा साथियों। साथ ही में 3 किलोग्राम दानेदार यूरिया लेना है, या फिर बुझे हुए चूने के पानी के साथ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। नंबर 3 पर आपको जो सागरिका आती है साथियों, जो दानेदार आती है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सागरिका अगर आपने रोपाई के समय पर दिया है तो इसकी दूसरी मात्रा का इस्तेमाल आपको साथियों रोपाई के 30 दिन बाद देना होता है, यानी कि रोपाई के 30 दिन की अवधि के बाद डालना चाहिए, जिसके लगभग 10 kg मात्रा प्रति एकड़ की दर से साथियों आपको लेना चाहिए। जिसमें 2 तरीके से आती है साथियों, एक सागरिका जेड+ नाम से आती है, एक सागरिका गोल्ड नाम से आती है। तो जो भी आपको मिले, जो भी अच्छे रिजल्ट आपको लगे साथियों, उसको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप लिक्विड डालना चाहते हैं तो इसका स्प्रे कर सकते हैं 500 ml प्रति एकड़। नंबर 4 पर किसान भाइयों, अगर आपने पोटाश खाद साथियों रोपाई के समय के बाद आपने अभी तक नहीं डाला है तो पोटाश की पूर्ति करनी चाहिए, और पोटाश की कमी की वजह से भी ये सारी खतरनाक समस्या आ सकती है। तो ये पोटाश आपको अवश्य डालना चाहिए। पोटाश डालने से बहुत सारे फायदे होते हैं। आपके पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता में काफी ज्यादा विकास होता है, इसके साथ साथ तने मजबूत होते हैं, पौधे का साथियों अच्छे तरीके से विकास हो पाता है। तो विकास आपको अच्छा देना चाहिए साथियों। अगर आपने नहीं दिए साथियों तो अभी भी आप डाल सकते हैं। तो पोटाश आपको 2 बार देना होता है किसी भी फसल में, पहला रोपाई के समय, दोबारा से लगभग 45 से 50 दिन के बाद आपको डालना चाहिए साथियों। नंबर 5 पर किसान भाइयों, एनपीके खादों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं साथियों। ग्रोथ रुकी हुई है, काफी कमजोर पौधे हैं साथियों, तो आप एनपीके खादों का इस्तेमाल कीजिए। एनपीके में 2-3 तरीके से जैसे कि आते हैं, जिनका इस्तेमाल हम ज्यादातर करते हैं। पहला था एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल आपको टिक-टाक फसलों में करना है। दूसरा था साथियों 1744, इसका इस्तेमाल थोड़ा कमजोर वाली फसलों में करना है। तीसरा था साथियों एनपीके 1261-0, इसका इस्तेमाल आपको बहुत ही कमजोर फसलों में करना है। इसके अलावा एनपीके 20 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो साथियों तीनों चीज़ों को आपको अलग अलग समय पर इस्तेमाल करने से साथियों मिल जाएगा। इसमें आप 1.5 kg की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए साथियों। इसमें जैसे कि आप जैसे ही एनपीके डालें तो इसके साथ आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका लिक्विड के साथियों आपको 300 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए साथियों। इसके प्रयोग से भी बेहतर लाभ मिलेगा, जड़ें अच्छी तरीके से विकसित होंगी, फुटाव लेंगी, जिससे कि ज्यादा कल आएंगे, अधिक से अधिक फुटाव होगा, ज्यादा लाभ आपको मिल पाएगा। तो आप सागरिका लिक्विड और एनपीके जेड, चाहे वो एनपीके 19-19 चाहे वो 1744-04 हो साथियों, और 61-0 का इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। अब नंबर 6 पर सबसे जरूरी बात, लास्ट बात, आपको खेत में नमी मेंटेन करके रखना होता है साथियों। नमी की कमी की वजह से भी साथियों आपके पौधे में ज्यादा कल्लों का विकास नहीं होता है, या फिर पानी ज्यादा दिन तक भरा हो में भी आपका कल्लों का विकास नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू ज्यादा है साथियों, तो पीएच वैल्यू को कम करने के लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। फिटकरी के इस्तेमाल से बहुत सारा लाभ होने वाला है साथियों।
फिटकरी के 1.5 किलोग्राम मात्रा आपको डालनी चाहिए साथियों। फिटकरी के इस्तेमाल से साथियों जो आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू होता है साथियों वो कम हो जाता है साथियों, जिससे कि आपकी मिट्टी में जो भी अघुलनशील साथियों तत्व होते हैं साथियों वो आपके पौधे को आसानी से मिलने लगते हैं साथियों। तो इसका इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल साथियों आपको तभी करना है जब आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो साथियों। अगर 7 से ज्यादा तभी आप इसका इस्तेमाल करिएगा, और इसका इस्तेमाल बहुत ही अधिक मात्रा में बिल्कुल भी नहीं करना साथियों। तो अगर आप ये 5 चीजें अपने धान की फसल में करते हैं तो निश्चित ही आप अपने धान की फसल में ज्यादा काल ले पाएंगे, अधिक फुटाव ले पाएंगे, जिससे कि आपका भविष्य में अच्छा उत्पादन भी मिल पाएगा। तो अगर आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।